ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थित आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 17वें अध्याय में हैं, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और इसके प्रारंभिक श्लोक और भूमिका के ऊपर गुरु जी आज चर्चा करेंगे और हम लोग को समझाएंगे कि इस अध्याय में क्या विवेचन भगवान ने किया है। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सबका इस गीता ज्ञान युग में स्वागत है। आज हम लोग श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि कोई भी कार्य करना है तो उसको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन का बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्या श्रद्धा का इतना महत्व है कि हम किसी भी रूप में उस आराधना को कर सकते हैं, चाहे उसमें किसी विधि का पालन हो या ना हो। क्या केवल श्रद्धा से अनुष्ठानादि कर्म करने से हमें उस अनुष्ठान का फल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यही मुख्य प्रश्न है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहुरजस्तम। यह प्रश्न ही बड़ा सुंदर बना है। प्रायः हमारे सामने अनेक उदाहरण मिलते हैं कि अजामिल है, उसने अपने पुत्र का नाम बड़े श्रद्धा से लिया, आर्त होकर के लिया। किसी प्रकार का नियम उसके पास नहीं था, उसका ध्यान ही नहीं था नियम का। इसी प्रकार सदन कसाई है। इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण पुराणों में प्राप्त होते हैं कि श्रद्धा पूर्वक कभी भी किसी भी अवस्था में अगर हम उस परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है, मिलना चाहिए। रामायण में भी कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। ये सब अनेक बातें हैं और ये प्रश्न उस अर्जुन के समय का अगर ना मान लिया जाए तो ये सार्वकालिक प्रश्न है कि विधि पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के उपासना अनुष्ठान आदि कर्म करने से फल प्राप्त होता है या उसके बिना भी हो सकता है। वस्तुतः इस प्रश्न के अंदर यह बात छुपी हुई है कि जो श्रद्धा है वो श्रद्धा सात्विक श्रद्धा मानी जाएगी कि राजस श्रद्धा मानी जाएगी कि तामस श्रद्धा मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर अर्जुन उस प्रश्न को आगे दोहराते हैं, तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण। उनकी जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वह किस रूप में है? सात्विक है, राजस है, तामस है, कौन सी स्थिति में है? ये मान करके प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। देखें, इस प्रश्न का संबंध 16वें अध्याय के
ये जो दो श्लोक हैं कहीं उनसे संबद्ध है। वहां पर उन्होंने कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि माप्नोति न सुखाम न पराम गतिम तस्माच्छास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार ही कार्य करने पर आपको लाभ है। इसीलिए ये प्रश्न हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति है और शास्त्र को नहीं जानता है अथवा शास्त्र को जानते हुए तदनुसार कार्य करना नहीं चाहता है, परंतु उसकी श्रद्धा है, तो श्रद्धा का महत्व है कि नहीं है, वो श्रद्धा वो सात्विक मानी जाएगी कि राजस मानी जाएगी, तामस मानी जाएगी, ये विचार यहां पर बताया गया है। अब ये इस प्रश्न के विषय में कुछ बातें छुपी हुई हैं कि निष्ठा भी जो है वो 3 प्रकार की है, सात्विकी निष्ठा, राजसी निष्ठा या तामसी निष्ठा। अभी हम लोगों ने दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय की चर्चा किए हैं, जिसमें भगवान ने शुरू के पद्यों में दैवी संपत्ति का उल्लेख किया है, उनके स्वभाव को उल्लेख किया है, और आसुरी संपत्ति, आसुरी प्रकृति वाले लोगों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि दैवी प्रकृति वाले लोग जो है शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करते हैं, इसलिए वो मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। और आसुर स्वभाव वाले जो लोग हैं वो पाप कर्मों का आचरण करते हैं, नीच योनियों को या नरकों को प्राप्त करते हैं। और तमोमिश्रित जो राजस लोग हैं, जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से कर्म करते हैं, उनके अच्छे कर्मों का कोई फल उनको प्राप्त नहीं होता है, किंतु इतना जरूर होता है कि पाप कर्म का फल उन्हें भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो दैवी संपत्ति या आसुरी संपत्ति है और उसके से युक्त जो मनुष्य हैं, उन बातों को ध्यान में रख के अर्जुन को यह बात समझना चाहिए था। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया कि न जानने कारण जो शास्त्र विधि त्याग करने पर भी जो श्रद्धा पूर्वक पूजन आदि कर्म करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। शास्त्र को नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र को तो वही जानेगा जो शास्त्र को या तो पढ़ा है या शास्त्र की बातों को किसी से सुना है। तो इसमें शास्त्र को जानने वाले कौन लोग हैं, तो जिसके विषय में कल चर्चा हुई थी कि त्रैवर्णिक में जिनको शास्त्रों का पढ़ने का तत्त रूप में अधिकार दिया गया है, वो शास्त्रों को अक्षरशः पढ़ते हैं। और चतुर्थ वर्ण के लिए है कि वो उन शास्त्रों के मुख्य बातों का श्रवण करते हैं। तो इससे यह ज्ञात हुआ कि शास्त्र की बातों का ज्ञान भारतीय परंपरा में 4 वर्णों को है, 3 को साक्षात है और चतुर्थ को परंपरा है। परंपरा से उसको सब बातें होती हैं। इसी बात को भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदी में ब्रह्मकांड में लिखा है, इदम पापम इदम पुण्यम इत्येतस्मिन् पदद्वये आचंडालम मनुष्याणाम अल्पम शास्त्र प्रयोजनम। यह पाप है, यह पुण्य है। इन दोनों के विषय में चाहे वो चांडाल हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, इसके लिए बहुत ज्यादा शास्त्र की जरूरत नहीं है। यह बात परंपरा से सबको मालूम है। तो स्थिति यह होती है कि जब सात्विक और शास्त्रीय वातावरण की जो परंपरा है वो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक विचारों में, परिवेश में वो समाहित होती है,
तो हम उसी के अनुसार काम करते हैं। तो ये स्थिति बनती है जब दैवी संपत्ति के हम अनुयायी होते हैं। किंतु यदि आसुरी संपत्ति की स्थिति है तो उन शास्त्रीय विचारों की जो अवहेलना होती है, जैसे आज पूरे भारतवर्ष को खोखला करने का जो सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है वो वामपंथियों के द्वारा हो रहा है। वामपंथियों में भी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, किंतु उनको अपने जड़ों पर विश्वास नहीं है। वे एक कल्पित वैचारिक धारा के आधार पर अपने ही जड़ खोदने में लगे हुए हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? ये सब के सब आसुरी संपत्ति के से युक्त हैं। इसलिए उनके जो अच्छे विचार भी हैं तो वो भी लाभकारी उतरे नहीं हैं। जैसे मधु मिश्रित भी विष वो घातक होता है, उसी तरह से जो इनके अच्छे विचार भी हैं किंतु उस विचारधारा विशेष से युक्त होने के कारण वो अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो भी हानिकारक है। इसी आधार पर भगवान ने कहा कि अगर आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं तो वो उनकी श्रद्धा उस तरह से नहीं बन सकती है। फलतः उनकी जो स्थिति है वो सात्विक है कि राजसी है कि तामस है, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए दैवी संपत्ति वाले जो लोग हैं या आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं उनके विषय में वो समझना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो ये देखा जाता है कि 5 प्रकार के मनुष्य इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। पहले वो हैं जो शास्त्र विधि का पालन करते हैं और उसी के अनुसार उनकी श्रद्धा होती है, और उसमें भी श्रद्धा भी है। शास्त्र विधि में श्रद्धा रहती पूर्ण रूप से। दूसरे वो है कि शास्त्र विधि को अंशतः पालन करते हैं परंतु उनमें श्रद्धा नहीं है। तीसरे हैं जिनमें श्रद्धा तो है परंतु शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते हैं। चौथे वो है कि शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते हैं, उसमें श्रद्धा भी नहीं है। पांचवें वे हैं कि अवहेलना से शास्त्र विधि का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। तो इन पांचों के स्वरूप की क्या गति होगी, क्या स्वरूप होगा, क्या स्थिति होगी, यही बात भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से पूछा। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम। इस पर विचार करते हुए करना उचित है कि जिनमें श्रद्धा भी है और जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे हैं जो निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करते हैं और दूसरे होते हैं जो सकाम भाव से कर्मों का आचरण करते हैं। तो निष्काम भाव से कर्म के आचरण करने वाले व्यक्ति दैवी संपदा युक्त सात्विक पुरुष मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और इसका वर्णन प्रधानतया पूर्व में हुआ है 16वें अध्याय में। और इसी तरह से सकाम भाव से आचरण करने वाले जो सत्व मिश्रित राजस पुरुष है वो सिद्ध सुख तथा स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं किंतु वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा पूर्व में आई हुई है। और ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्र विधि का अंशतः पालन करते हैं, वो यज्ञ दान तप आदि कर्म तो करते हैं परंतु उनमें श्रद्धा का कोई उस तरह का स्वरूप नहीं होता है। तो ऐसे पुरुषों के द्वारा जो कृत कर्म है वो निष्फल होते हैं, उनको सत्कर्म का लाभ नहीं होता है, असत कर्मों का पाप उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। और जो ऐसे लोग हैं जो अज्ञान के कारण शास्त्र विधि का त्याग करते हैं परंतु श्रद्धा रखते हैं, ऐसे पुरुषों की जो श्रद्धा है उसके भी जो है जो अगर सात्विक श्रद्धा है या राजस श्रद्धा है या तामस श्रद्धा है तो इनकी भी गति इनके स्वरूपानुसार होती है। अर्थात सात्विक श्रद्धा का सात्विक फल, राजस श्रद्धा का राजस फल और तामस श्रद्धा का तामस फल, जिसकी चर्चा आगे होगी। और जो लोग न तो शास्त्र को मानते हैं
और न उनकी उसमें कोई श्रद्धा है, तो ऐसे लोग जो है काम क्रोध लोभ इत्यादि के वश में होकर के पापमय जीवन जीते हैं और आसुरी संपत्ति से युक्त होने के कारण जो है नरक और विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। और जो पांचवें लोग जिसकी चर्चा हुई, जो शास्त्र विधि की पूर्णतया अवहेलना करते हैं, शास्त्र विधि का पूर्ण रूप त्याग करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म में श्रद्धा नहीं है, ऐसे जो स्वेच्छाचारी व्यक्ति हैं वो शास्त्र निषिद्ध कर्म को करते हैं, तो उन तामस पुरुषों की जो है अत्यंत दुर्गति होती है। तो वो उसमें पूर्व में जैसे भगवान ने कहा है 16वें अध्याय में, उन्होंने कहा कि जो है वो जो है ऐसे व्यक्ति काम जो है वो क्या करते हैं, माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। पूरा में कहा गया आश्रम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो आश्रम योनि को प्राप्त करके प्रत्येक जन्म में जब तक उनके कर्म की समाप्ति नहीं हो जाती है, वो अधम से अधम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा ये इनकी स्थिति है। तो इस तरह से अर्जुन को ने जो प्रश्न किया वो स्वाभाविक है और बड़ा ही सुंदर ढंग से है, जिसके विषय में अभी चर्चा हुई। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जो है, जैसा प्रश्न हुआ है तो उसके विषय में भगवान भी यही कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शरण। कहते श्रद्धा जो है वो जबरदस्ती नहीं पैदा होती है कि जैसे हम चाहें तब जब मन हमारा हुआ तो हम सात्विक श्रद्धा को पैदा कर लिए, जब हमारा मन हुआ तो राजस श्रद्धा को पैदा कर लिए, जब हमारा मन हुआ तो हम तामसी श्रद्धा को उत्पन्न कर लिए। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, स्वभावजा, जैसा आपका स्वभाव है श्रद्धा भी आपकी वैसे ही बनेगी। और इस स्वभाव का निर्माण वो 3 प्रकार से होता है। कैसे 3 प्रकार से होता है? तो पहले होता है पूर्व जन्मों के पाप या पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। तो जो आपको जन्म प्राप्त हुआ है, मान लीजिए आप संप्रति मनुष्य योनि में हैं और पूर्व जन्म के कारण आपका स्वभाव शुरू से ही सात्विक बना हुआ है, हर अच्छे कार्य में, भगवत कार्य में, समाज के कार्य में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आप काम करते हैं, अत्यंत लगन पूर्वक काम करते हैं, अत्यंत बुद्धिपूर्वक काम करते हैं, तो वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत श्रद्धा करके काम करना चाहिए। स्वतः आपकी तादृश प्रवृत्ति होती है। परंतु उस स्वरूप को निर्माण करने के लिए घर का वातावरण भी वैसे आपका होता है, वैसे ही आपके गुरु होते हैं, वैसे आपको अध्ययन अध्यापन का स्वरूप प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म के कृतकर्मों के आधार पर, माता पिता के द्वारा, गुरु के आधार पर और स्वतः प्रयास के आधार पर, ये 3 आधार पर सात्विक राजसी तामस श्रद्धा का स्वरूप प्रवृद्ध होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा स्वभावजा, स्वभाव आपका वैसे बनता है। तो देहिनाम माने मन जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, देही शब्द से तो संपूर्ण जितने हैं प्राणी मात्र का ग्रहण होता है, क्योंकि सब प्राणी देही है, देवान है। किंतु यहाँ मुख्य रूप से उस व्यक्ति का ग्रहण होता है या उस देही का ग्रहण होता है जो संसार में बुद्धिमत होकर के कार्य विधान करता, अर्थात मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य का ग्रहण, देहिनाम मनुष्याणाम श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति। स्वभावजा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, जबरदस्ती आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जैसा आपका वो सिस्टम होगा, बटन आप दबा देंगे तो सात्विक श्रद्धा निकलना चालू हो जाएगी, दूसरी बटन दबाया तो राजसी श्रद्धा प्रारंभ हो जाएगी, तीसरा बटन दबाया तो तामसी श्रद्धा प्रवृत्त हो जाएगी। स्वभाव स्वतः होती है, सात्विकी श्रद्धा भी होती है, राजसी श्रद्धा भी होती है और तामसी श्रद्धा भी होती है। तो इसलिए जब आपकी सात्विकी श्रद्धा होगी, जैसे बतलाया हमने कि 3 प्रकार से श्रद्धा का स्वरूप बनता है। पूर्व जन्मों के कारण, जन्मान के अनंतर जो है
जो संस्कार आपके हुए, जो आपके जैसे आपका पालन पोषण हुआ जिस परिवेश में, उसके कारण। और तीसरा फिर इसके बाद इन दोनों के माध्यम से जिस स्वभाव को आप उत्कृष्ट करते हैं अध्ययन आदि के द्वारा, सत्संग आदि के द्वारा या कुसंग आदि के द्वारा, तो ये 3 स्वरूप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों श्रद्धाओं के विषय में चर्चा हुई। अब इन श्रद्धाओं का स्वरूप कैसे होता है, सात्विक श्रद्धा कैसी होती है, राजसी श्रद्धा कैसे होती है, तामसिक श्रद्धा कैसे होती है, और इन श्रद्धाओं का फल क्या होता है, इसके विषय में भगवान आगे बड़े ही सुंदर ढंग से चर्चा करते हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान ने श्रद्धा के इन तीनों के स्वरूप की स्थिति का क्या स्वरूप होता है, इसका वर्णन इन्होंने किया।